बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ पाक परवरदिगार ने आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। आज का जो टॉपिक आपके साथ शेयर करना है वो बड़ा दिलचस्प है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जो इस इलाके और ख़ित्ते की स्पेशली नहज को डिसाइड करेगा कि इस इलाके ने जाना किस तरफ है। थोड़ी बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अफ़गानिस्तान में काबुल के बिल्कुल साथ एक शहर है, उसके ऊपर तालिबान ने 3 दिन की घुमसान की जंग के बाद, अफगान फोर्सेस की जंग के बाद उस शहर पर कब्जा कर लिया है। ऐसे मौके पर जब अमेरिकन फोर्सेस ने अपनी डेट एक्सटेंड की है 11 सितंबर की, चाहे इसके के वादा था 1 मई का, ऐसे मौके पर जब नेटो अफगानिस्तान को खाली कर रहा है, ये इलाका तालिबान के हवाले से कितना महफूज और गैर महफूज है, इस हालिया पेशरफ्त के अंदर सामने आ रहा है। अफ़गानिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले में क्या कह रही है इस हालिया कू के बाद, जिसमें 35 अफ़गान फ़ौजी हलाक हुए हैं, जिसमें पुलिस का चीफ इस वक्त तालिबान की हिरासत में है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी बड़ी तबाही आई हुई है, ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इससे पहले कि मैं शेयरिंग की जानी बढ़ूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। मैं देखता कमेंट ज़रूर हूँ और कुछ का रिप्लाई भी करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। डिटेल ये है जी, रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। प्रेस टीवी है जी, और दूसरा है एंडोलो न्यूज़ एजेंसी, ये तुर्की की न्यूज़ एजेंसी है। ये दोनों कंफर्म कर रही हैं जी। मैं पहले डिटेल आपको फिर बता रहा था कि अमरीकी फ़ौजी का इनखला जारी है और नेटो भी अफ़गानिस्तान से जा रही है, और इस सिलसिले में हर हालत में 1 मई को जाना था, लेकिन अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस के ऊपर तालिबान के हमलों के अंदर मुसलसल हमने तेज़ी देखी है। हमने दहशतगर्दी देखी, वो था सैयदुश्शोदा स्कूल में, जिसमें 60 बच्चियाँ शहीद की गईं। वहाँ से पहले भी 3 खुदकुश धमाके हुए। इस जानिब से अभी तक ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। इसके अलावा काबुल में मुसलसल, उसके गिरदनवा में मुसलसल खुदकुश हमले और दहशतगर्दी हो रही है, जिसमें मासूम जानें जाई जा रही हैं। चाहे इसके कुछ के अंदर पिक एंड चूज़ करना है कि जी हज़ारा कम्यूनिटी थी, ये अफ़गान का वो अलग कबीला था, ये वो कबीला था। बहरहाल अनसर्टनिटी उधर बहुत तवातुर और स्पीड के साथ है, ये मैं आपको बताऊँ। अच्छा, जो डिटेल मैंने आपको बतानी थी ना, कतर और दोहा के बाद ना तालिबान की अमेरिका के साथ और नेटो के साथ सीज़ फायर हुआ, ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। फिर एक थोड़ा सा रिफ्ट आया, उसमें ये हुआ कि जो बाइडेन साहब ने कहा हम थोड़ा सा पॉलिसी को देखेंगे, और उसके बाद उन्होंने पहले चूँ चरा करने के बाद उन्होंने कहा अब 11 सितंबर को हम लोग जाएंगे। जब 11 सितंबर की बात की ना, तो वो मेरे और आपके दोनों की समझ में तो शायद आ गई, तालिबान की समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ये चीटिंग है, धोखा है, मिस कमिटमेंट है, लिखा हुआ है, वादा खिलाफी है, ये सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा अब हम टर्की की कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं करेंगे। ये मशहूर ज़माना टर्की की कॉन्फ्रेंस है, जिसपे पाकिस्तान अपना करैक्टर बहुत ज़्यादा प्ले करने की कोशिश की। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनाब, कहने सुनने में मगर अहकामात हम नहीं दे सकते, हम टेबल तक ला सकते हैं, अफ़गान अमन डील तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हाँ करते वो अपनी ही मर्ज़ी हैं। बहरहाल उसके बाद मैंने हमेशा सा वीडियो में इंटरनेशनल पे लास्ट टाइम मैंने 20 दिन पहले बनाई थी, मतलब फ़लस्तीन और का ये इज़राइल वाला मामला चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जुलाई के मिड तक पूरा इनखला है, सितंबर तक बात नहीं जानी। उस मौके पर जब ये इनखला हो रहा है, इनकी दुम है, यानी अमरीकियों की और नेटो की दुम है इखराज की तरफ, तो तालिबान का सर उठना शुरू हुआ है। फिर मैं बता रहा हूँ, इनका आखिरी सिरा जा रहा है तो तालिबान का सर एंटर हो रहा है। किस तरह, ये सुने जी। 3 दिन से जंग है जी इस वक्त एक शहर के अंदर, वो जंग अब ख़त्म हो गई है। ऐसे मौके पर जब अशरफ गनी साहब ने यह कहा था ना, अफ़गान सदर ने, कि हम गैर मुल्की अफवाज के जाने के बाद तालिबान से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी, ये उन्होंने कहा था। उस मौके पर 3 दिन से जो जंग है ना, जलरेज डिस्ट्रिक्ट है जी ऑफ मैदान वर्दिक, काबुल का शुमाल मशरकी शहर है, बिल्कुल करीब है काबुल के साथ। उस शहर पे तालिबान ने मुकम्मल कब्ज़ा किया है 3 दिन की जंग के बाद। और जो मकामी लोग कह रहे हैं, रेफरेंस में आपको दोनों प्रेस टीवी बता लिया है, एनाडोलो भी बता दिया,
इन दोनों के अपने मकामी लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इस पूरा कब्ज़ा होने के बाद से अब तक कोई उसके बाद रेजिस्टेंस नहीं दिखाई है। वो जो तैयारी है ना अशरफ गनी की, वो देख लिए। अब आप ये देख लें कि उधर की पब्लिक का क्या कॉन्फिडेंस होगा काबुल के ऊपर। काबुल के पिंडी, इस्लामाबाद, दिल्ली के साथ जो शहर हैं उनकी बात कर लें, यानी आप मुत्तसिल इलाके, लाहौर से आप कसूर या शादरा वाला इलाका बता, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा जी, अफ़गान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस सिलसिले में कह रहे हैं कि हाँ ये हमला हुआ है और हमने 10 तालिबान मारे हैं, लेकिन शहर में कब्ज़े के हवाले से उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। अफ़गान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का ये कहना, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है, वज़ीर दाखिला जो साहब हैं उनका नाम है जेल रेज, उन्होंने कहा टैक्टिकल रिट्रीट हुई है हमें इस इलाके के अंदर। ये टैक्टिकल रिट्रीट क्या होती है? रिट्रीट तो मैं कहते हैं वापस आना, यानी हम डर के वापस आ गए, शिकस्त खा के वापस हो गए, मैदान छोड़ के भाग गए, इसको रिट्रीट बोलते हैं। उन्होंने टैक्टिकल रिट्रीट का नाम दिया, पता नहीं उनकी कौन सी नाम है। उन्हें कहा पुलिस चीफ और दीगर 40 अफ़गान फ़ौजी इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में हैं। इस इलाके में कब्ज़ा करने के बाद पुलिस की जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर तालिबान के ज़ेर तसल्लुत है। उन्होंने कहा है, मकामी एक शख्स है शरीफुल्लाह होतिक, उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम इमारतें तालिबान ने कब्ज़ा कर ली हैं या तबाह कर दी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। और बड़ी बात ये कि तबाह हाल इस शहर के अंदर तालिबान का अब मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है। ये तो मैंने अफ़गान प्रॉस्पेक्ट और आम पब्लिक, और मैंने आपको 2 न्यूज़ एजेंसीज़, टॉप न्यूज़ एजेंसीज़ का रेफरेंस दे दिया। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद क्या कह रहे हैं, तालिबान के तर्जुमान, वो सुन लें आप ज़रा जी। उन्होंने कहा है शहर में मुकम्मल कब्ज़ा है, अफ़गान फोर्सेस का भारी जानी और माली नुकसान किया है, और हम इन हदूद तक नहीं रुकेंगे जब तक काबुल के ऊपर पूरा कब्जा ना हो जाए, क्योंकि अशरफ गनी ने हमारे साथ ऐलान जंग किया और सुलह के किसी प्रोसेस में अफगान सिक्योरिटी शामिल नहीं है। हमारी अमेरिका, नेटो ये शामिल हैं। हम अपने हमले जारी रखेंगे। तो ये देख लें आप कि अब पाकिस्तान को सोचना क्या है, ये देख लें आप इंडिया को सोचना क्या है, ये देख लें ईरान को सोचना क्या है, और सबसे बड़ी बात वो कौन से टारगेट हैं जो अमेरिका अचीव करके जा रहा है। मैंने इतना ज़ोर लगाया, इतनी तारीख पढ़ने की कोशिश की, एक टके का टारगेट भी नहीं अमेरिका और नेटो फोर्सेस पूरी कर सके। तो बताने का मकसद यह था कि तालिबान पेनिट्रेट कर रहे हैं। ये अभी हालत है जब कुछ फोर्सेस अमेरिकन और नेटो उधर मौजूद हैं। ये चली गई तो अशरफ गनी का उस दावे को मैं खाक पे मारता हूँ जिस पे वो बेशरम कह रहा कि हम मुकम्मल लड़ने के लिए तैयार हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, अच्छी लगी तो आप बेल आइकन दबा दें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।